हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था और आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि आज जो हम चर्चा करेंगे एनआरए के बारे में। और ये एनआरए क्या है, उसके बाद सीईटी क्या है और इसके आने वाले दिनों में जो छात्रों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सारे बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना दिए गए हैं जिसका कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ लड़कों को जो है डिमोटिवेट करने के लिए, उनको डराने के लिए बहुत सी बेहुदा जानकारियां दे दी गई है। तो उसी को आज क्लियरिफाई करने के लिए वीडियो लाए हैं दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनआरए और या फिर सीईटी आखिर क्यों आया हमारे एग्जाम के बीच में, और इसका क्या महत्व है और इससे हमें क्या आगे जाकर फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगी, इस सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ में थोड़ी बहुत साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए माफी। तो सबसे पहला नंबर वो दोस्तों, ये एनआरए क्या है। तो ये दोस्तों, ये एनआरए जो है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी है जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। वो एग्जाम क्या होगा दोस्तों, तो सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको पता है सीईटी क्यों आई हमारे देश में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका कारण, मुख्य कारण एक ही है दोस्तों कि जो हमारा जो देश है अभी एक देश एक थ्योरी पे काम कर रहा है। मतलब एक देश में एक ही नियम लागू हो। जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी, उसी तरह से ये आपका एग्जाम भी कराने का एक प्रक्रिया है जिसमें आपको मात्र एक एग्जाम लेने होंगे। प्रीलिम्स के बहुत सारे एग्जाम होते हैं सभी सेक्टर में। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी तरह से। फिलहाल जो सीईटी है दोस्तों, वो अभी 3 बोर्ड को फॉलो करेगी। पहला एसएससी, दूसरा आईबीपीएस जिसको बैंक का एग्जाम करवाती है, और तीसरा रेलवे भर्ती बोर्ड जो कि रेलवे की जो एग्जाम करवाती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को अभी इसमें शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में और भी एजेंसियां इसमें शामिल हो जाएगी, और भी बोर्ड शामिल हो जाएंगे, प्राइवेट एजेंसी भी इसमें आ सकते हैं। फिलहाल अभी इन तीनों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है एसएससी की पहली बात कर लेगा। एसएससी में, जैसे एसएससी में पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपका एमटीएस आया, एमटीएस यानी कि जो 10 लेवल पे आते हैं दोस्तों, तो एमटीएस का आप अलग से एक फॉर्म भरते हैं, 100 रुपया दे करके फॉर्म भरते हैं। इसका एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा नंबर सीएचएसएल, जो 12वीं पास पर आती है। ये 10 पर था, ये 12वीं पर है। इसमें भी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और इसके लिए भी अलग से आप फॉर्म भरते हैं, और इसकी भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाते हैं। 6 महीने का समय ले ही लेता है। इसमें भी 5-6 महीना लेगा। प्रीलिम्स का सिर्फ बता रहे हैं हम। उसके बाद इसका भी लेगा 5-6 महीना। उसके बाद 3 नंबर की बात करें तो आता है आपका दोस्तों सीजीएल। ये ऐसी वैकेंसियां जो हर साल आती है। ये आपका ग्रेजुएशन पर होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी वैकेंसियां दिख रही है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। उसके बाद चौथा नंबर बात करें तो सीपीओ भी आ जाती है हर एक साल, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है। थोड़ा वेट करिएगा। तो देखिए, ये तमाम जो जितने भी सारे एग्जाम हैं जिनका मान लीजिए 10 पर, 12 पर आपका मतलब ग्रेजुएशन पे, तो इन चारों एग्जाम का पीटी अगर करते हैं तो पहले इसका फॉर्म भरना पड़ता है। प्रत्येक का अलग अलग फॉर्म भरिएगा। उसके बाद प्रत्येक का एक बार प्रीलिम्स एग्जाम दीजिएगा। तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होते होते 6 महीना का टाइम ले ही लेता है, रिजल्ट आते आते दोस्तों। सेम सिचुएशन इसमें भी है। आपका आईबीपीएस यानी कि जो बैंक का करवाती है, चाहे वो क्लर्क का पोस्ट हो या फिर पीओ का पोस्ट हो या फिर तमाम कोई भी जो पोस्टें हैं, उन सभी के लिए भी आपको इसी तरह से आपके फॉर्म भरने पड़ते हैं और उसका प्रोसेस होता है। उसी तरह रेलवे में देखिए दोस्तों, ग्रुप डी का है। उसके बाद आपका एनटीपीसी है। उसके बाद आपका टेक्नीशियन की बात करें या फिर लोको पायलट की बात करें या फिर और भी तमाम जेई वगैरह जो भी सारे एग्जाम पढ़ते हैं, तो इन सारे एग्जाम में आपको सिर्फ ग्रुप डी को छोड़कर यहाँ पे एक पीटी होता है। उसके बाद मेंस होता है। ग्रुप डी की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार एक मैसेज आया था, नोटिस आया था आपका रेलवे की तरफ से कि हो सकता है अगर कैंडिडेट ज्यादा पड़ जाए, पीटी में रिजल्ट ज्यादा हो जाए तो मेंस भी करा लिया जाए। ऐसी नोटिस आई थी, आप देख लीजिएगा एक बार। तो अब यहाँ पे तो आपको सबको पता चल गया कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। पहले प्रॉब्लम यही था कि हर बार आपको फॉर्म के पैसे भरने पड़ते थे, और दूसरा कि हर बार प्रीलिम्स एग्जाम हर चीज का, मान लीजिए आपने इस सीएचएसएल में फॉर्म भरा और ये पास कर गए इस बार प्रीलिम्स का, लेकिन अगले बार जब फॉर्म भरने आते हैं और किसी कारण से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है,
तो फिर उसके लायक अब नहीं रह गए, फिर अब कोई काम के नहीं रहे आप, तो फिर से अब नया से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। मतलब ये तमाम परेशानियां होती थी, लोगों को सेंटर भी दूर पड़ जाते थे, जिसके वजह से ये सीईटी को लाना पड़ा। और ये सीईटी आने से आपको बेनिफिट क्या आने वाले हैं, इसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, चलिए अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं कि सीईटी से आपको बेनिफिट क्या आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे जो नोटिस में दिया हुआ है सीईटी कितनी बार और कब होगी और क्यों होगी, तो सारी बातें पर सर्च कर देखिए दोस्तों। सीईटी जो है वो आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि एक सामान्य टेस्ट कह सकते हैं, जो इन तीनों बोर्डों के लिए समान होगा। मतलब इन तीनों को कंडक्ट करवाएगी अकेला ये सीईटी। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है दोस्तों, ये जो एग्जाम है आपको साल में 2 बार होगी। ठीक है, 2 बार होगी। ठीक है, अब इसमें कौन से लड़के 2 बार एग्जाम देंगे, कौन से लड़के सिर्फ 1 बार एग्जाम देंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो 1 बार पास कर जाता है इसको, वो दोबारा इस एग्जाम को उस साल नहीं देगा। और जो मान लीजिए पहली बार पास नहीं कर पाया और तो दूसरी बार वो जाकर के इस एग्जाम को देगा। अब बताते हैं दोस्तों कि एग्जाम किनको किनको देना है। इसे इनको हटा देते हैं अभी। क्या ये सिर्फ 10 वालों के लिए है, या 12 वालों के लिए है, या फिर ग्रेजुएट वालों के लिए है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कितने लोग आपको यूट्यूब में ये बता रहे होंगे कि 10 के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, 12 के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। पूरी नोटिस में मैंने पढ़ा है और पूरी मतलब जानकारी के साथ मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, आप एक ग्रेजुएट लड़का हैं और आपने इस एग्जाम को दिया, मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका और ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम दे दिया आपने अगर, तो आपको ये दोनों देने का जरूरी नहीं है। मतलब ये दोनों आप नहीं भी दीजिएगा तो आप क्वालिफाई हो गए इन दोनों के लिए। भविष्य में अगर कोई वैकेंसी 10 पर आती है या फिर 12 पे आती है तो आप उसका मेंस का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप पीटी क्वालिफाई कर गए सिर्फ इसके वजह से। मान लीजिए आप ग्रेजुएट नहीं है, आपने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है और आपने 12वीं का जो टेस्ट दे दिया सीईटी का, तो आप इसके लिए एलिजिबल भी हो गए हैं, यानी कि इसको भी आप क्वालिफाई कर गए हैं। और जो 10 है वो तो सिर्फ 10 का ही देंगे, तो मात्र आपको एक एग्जाम देना है। तो ग्रेजुएट वाले अगर आपको इन दोनों को पास करना है तो इसका खाली एग्जाम आप पास कर जाइए, बाकी सब अपने आप उसमें आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ये जो आप जिसे पास किए, मान लीजिए आप जो क्वालिफाई किए इस मार्क्स में, तो कितना % पे इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि कितने मार्क्स अगर आपके आते हैं सीईटी एग्जाम में तो आप क्वालिफाई कहला जाएंगे। तो आपको टोटल 60% मार्क्स आने चाहिए। ये 60% से कम रहेगा तो आप डिसक्वालीफाई हैं और 60% या उससे ऊपर है तो आप क्वालिफाइंग हो गए। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत है। 60% यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 60% है। तो मान लीजिए आप ग्रेजुएट किए हुए हैं और आपने इस एग्जाम को दिया सीईटी का और 60% मार्क्स आपके आ गए, तो अब आपको क्या करना होगा, इन दोनों का एग्जाम आपको देना नहीं है, इन दोनों का एग्जाम आपको देना नहीं है। और ये जो मार्क्स आपका है, जो स्कोर आया आपका, ये स्कोर आपको 3 साल के लिए वैलिड हो गया, यानी कि 3 साल तक आप प्रीलिम्स पास कहलाएंगे। मतलब आप पीटी पास कर लिए हैं, प्रारंभिक परीक्षा आपकी पास हो गई है, आप सिर्फ मेंस के लिए आपको तैयारी करनी है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो आप 3 साल तक, मतलब 3 साल आपको मेहनत अब नहीं करना है प्रीलिम्स के लिए, ओनली मेंस के लिए तैयारी करना है। और इन 3 साल के बीच में आपको प्रीलिम्स का कोई फॉर्म भी नहीं भरना है। यही सबसे बहुत बड़ी बात है इसमें कि प्रीलिम्स के लिए जो 500 कहीं 800 कहीं कुछ पैसे जो लगते थे, आप देख सकते हैं IBPS में हजार रुपए तक के फीस लगते थे, वो सारे फीस आपको बच रहे हैं, प्लस टाइमिंग बचेगी। जो प्रीलिम्स में 6 महीने कोई एग्जाम करवाती थी, प्रत्येक का देखा जाए तो 6-6 महीने करके कितने ही साल बर्बाद होते थे सिर्फ प्रीलिम्स में, वो सारे बचेंगे। ओनली मेंस आपको देना है, ओनली मेंस देना है, उसके बाद आपकी जॉब पक्की। तो ये था दोस्तों आपकी प्रीलिम्स के बारे में और इसके जो बेनिफिट हैं उसके बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में इसका क्या क्या रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिलेबस में बात करें तो यहाँ पे 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए, इन दोनों का पहले बता दूं, यहाँ पे आपका इंग्लिश रखा गया है। दूसरे नंबर में बात करें दोस्तों आपको जीएस रखा गया है। तीसरा में बात करें मैथ रखा गया है और चौथी जो बात करें वो रीजनिंग है। साथ में हिंदी भी होगी। ये हिंदी
कुछ देखिए, आपको पता है 10th या 12th लेवल पे कुछ में हिंदी की जरूरत पड़ती है, इसे रेलवे वगैरह में, तो आपको हिंदी भी दे सकती है। और अनुमानित है कि इसमें कम मार्क्स आए या फिर कम क्वेश्चन दिए जाएं, लेकिन ये हिंदी रह सकती है, इतना अनुमान इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपको टोटल ओवरऑल देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे टोटल तो अभी मार्क्स से बात नहीं कर सकते, लेकिन 25-25 रख सकते हैं आप, 25-25, और इसको भी 20 रख लेते हैं, यानी 120 मान के चलिए, 120 या फिर आपका अगर 30-30 किया जाए तो 150 हो सकता है। तो अभी देखिए, इसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट आपको 100% यही आने वाले हैं दोस्तों। और इसमें से मान लीजिए 150 ही है, तो 150 क्वेश्चन अगर हैं और 150 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको कितना नंबर लाना होगा, तो 60% नंबर लाना होगा दोस्तों। यानी कि आपका देखा जाए तो 15×6 = 90, यानी 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर गए, सीईटी पास कर गए, यानी कि आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर गए। कौन से प्रीलिम्स, तो हर एक प्रीलिम्स, चाहे वो सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो। फिलहाल 10-12 की बात करें तो सीजीएल में नहीं आता है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन तो आप सीजीएल का भी पास कर गए हैं, ठीक है। तो और फिर रेलवे के भी जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, चाहे एनटीपीसी में देखा जाए तो, या फिर आपका लोको पायलट के एग्जाम में देखा जाए, टेक्नीशियन में देखा जाए, आरआरबी जेई में देखा जाए, इन सारे एग्जाम को आप पीटी जो है पास कर लिए हैं, सिर्फ मेंस का फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएशन में क्या सिलेबस रहेगा। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल में बात करें तो यहाँ पे आपको जीएस होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो है आपका 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन। यानी आपको टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ 200 है, यानी कि आपको 2×6=12, 120 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ से भी क्वालिफाइड कर जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर पे कि ये कब से लागू होगी, ये जो सीईटी है, और कब इसका होने वाली है। तो ठीक है, बता देते हैं दोस्तों। आपको पता है सीजीएल की जो वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल 2020 की, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन ये अब जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन फिलहाल अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जाम अब सीईटी के माध्यम से होने जा रही है, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टार्टिंग जो है सीईटी का, वो सीजीएल से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2021 में जनवरी महीने से दोस्तों ये सीईटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि साल में 2 बार, तो मान के चलिए अगर जनवरी से जून के बीच में एक बार एग्जाम हो जाएगी, ठीक है, यानी जनवरी से जून के बीच में, और दूसरा जून से लेकर के, तो जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में, इन दोनों पीरियड में किसी भी एक बार में एग्जाम हो जाएगी दोस्तों। यानी 2 एग्जाम आपको कंडक्ट कराए जाएंगे हर एक साल, और बहुत ही फास्ट तरीके से इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण से इस सीईटी का जरूरत पड़ा। अब हम बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट या फिर लॉस, जो सबसे बड़ी बात थी आप सबकी कि इसमें बेनिफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। तो चलिए एक बार हम पूरी तरह से बता दें आपको कि इसमें बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें लॉस कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको मेहनत करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, मतलब बहुत सारे पूछ रहे थे सर प्रश्न किस तरह के आएंगे, तो जो प्रश्न का लेवल होगा वो आपका मॉडरेट मान सकते हैं, यानी कि सामान्य होगा या फिर साधारण लेवल का होगा। लेकिन बात यह है कि ये क्वेश्चन का लेवल तो साधारण होगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है। आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम में 60% मार्क्स उठाना कितना मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, जब इंग्लिश इसमें ऐड हुई है तो 60% मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार आपने मेहनत कर लिया प्रीलिम्स के लिए तो 3 साल तक आपको इसके लिए कुछ करना ही नहीं, सिर्फ मेंस के लिए करना है। तो आप यहाँ अभी से ही जो नए कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनकी तो बात ये अलग है, लेकिन जो नए कैंडिडेट है जो इसमें जाना चाहते हैं एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, तो उनके लिए एक बहुत एक अहम समय है। अभी 6 महीने की मान के चलिए, 5-6 महीने, इस 5-6 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाने के लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी से सिर्फ पीटी का ही नहीं बल्कि मेंस की भी तैयारी लेकर चलिए, क्योंकि अब से जो है मेंस बहुत फास्ट तरीके से होगी। कैसे होगी इसी के बारे में बताएंगे, इसमें फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात की जो रिक्वायरमेंट एजेंसी थी, जैसे कि आपका एसएससी का
या फिर रेलवे का या फिर बैंक का। अब इनको तो प्रीलिम्स करवाना नहीं है, अब इनके पास पूरा समय बच गया। 6 महीने जो प्रीलिम्स में लेते थे, जैसे कि नोटिफिकेशन निकालना, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड निकालना, फिर एग्जाम लेना, फिर रिजल्ट निकालना, यानी कि प्रीलिम्स में लगभग 6 से 7 महीने लगते थे। अब उनका जो 6 से 7 महीने तो पूरा बच गया। तो ये ओनली मेंस करवाएंगे, मेंस में 5 से 6 महीने में आपका रिजल्ट कंप्लीट और आपकी नौकरी पक्की। उसी तरह रेलवे जो 2 साल 2.5 साल टाइम लेती है, एक रिजल्ट को 1 साल 1.5 साल लगाती है, एक रिजल्ट का सिर्फ प्रीलिम्स की बात करने में। तो अब इसको भी फायदा होने वाला है और ये भी बहुत जल्द कंप्लीट करवा लेगी। और बैंक का तो ऐसे ज्यादा समय नहीं लेती है, लेकिन अवार्ड फास्ट होगी तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी फायदा तो यही है कि आपका ये फायदा हो गया। फायदा नंबर 1 था ये। फायदा नंबर 2 क्या है दोस्तों? फायदा नंबर 2 दोस्तों ये है कि आपको प्रत्येक बार जो प्रीलिम्स के खाली एग्जाम देने के लिए कभी 100, कभी 500, कभी 400, कभी 300 बहुत तरह के एग्जाम होती थी। उन सभी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पैसे लगाने पड़ते थे। प्लस एग्जाम सेंटर इतना दूर होता था कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे आप कोलकाता में रहते हैं, आपका दे दिया है भुवनेश्वर में एग्जाम, जैसे कि मेरा पड़ा था। तो इसी तरह से बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर पड़ जाते थे, जिससे बहुत ही तकलीफ होती थी, पैसों का भी ज्यादा खर्च होता था, लोड पड़ता था बच्चों पर। तो उससे तो आपका छुटकारा मिल गया। और तीसरी बड़ी बात क्या है कि आपका जो सेंटर होगा इस बार एग्जाम सेंटर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि आपके ही जिले में एक सेंटर जरूर मिलेगी और वहीं पे आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। लगभग 10-12 किलोमीटर के अंदर में आपको ये सेंटर मिल जाएंगे। तो आप वहां से आराम से जाइएगा, पैसे भी बचत होगी और एक बार फॉर्म तो भरना है, एक बार पास करना है, 3 साल के लिए आपको टेंशन फ्री सिर्फ मेंस की तैयारी करना है। यानी कि आपको जो प्रीलिम्स के लिए बार बार बुक्स भी लेने पड़ते थे वो भी आपको लेने नहीं पड़ेंगे, ओनली मेंस का सिर्फ बुक रखेंगे आप। तो बुक्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, जो खर्च होते थे, जो फालतू के पैसे लगते थे वो बचेंगे। और जो एग्जाम एक तरह से देखा जाए तो टच हो जाती थी, कभी पता चलता था कि एसएससी का एग्जाम और रेलवे का एग्जाम एक साथ पड़ गया, आप किसका दें। तो ये सारी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तो ओनली हमको तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे हमें इस एग्जाम से कोई लॉस अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ लॉस है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्च भी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इस सिस्टम को लाने के लिए, और ये जरूरी भी था अपने देश में। इसकी मांग भी बहुत दिनों से हो रही थी, ये बहुत जरूरी था दोस्तों। और इसको फाइनली जो है पास कर दिया गया और 2021 से ये लागू भी हो जाएगी। तो और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो बस अभी के लिए कृपया हमें इजाजत दीजिए। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करिएगा, जो समझ में नहीं आया वो भी बातें आप नीचे कमेंट करिएगा। और अगर फिर भी आप सभी की प्रॉब्लम हमें कुछ दिखाई दे तो हम आपको एक नई वीडियो जरूर देंगे। तो अब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।